हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरिन की फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशंस। आखिर क्या होती है यूरिन की फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशंस, आखिर ये क्यों कराते हैं। हम इसलिए इसको कराते हैं ताकि यूरिन की फंक्शंस पता चल सके और हेल्थ की मॉनिटरिंग हो जाए, डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए। इन सब चीज़ को लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशंस, यूरिन की फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशंस कराते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशंस में यूरिन की हम देखेंगे इसकी वॉल्यूम्स, इसकी पीएच, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसका कलर और इसकी जो ऑर्डर कैसे स्मेल आती है इसकी, ये सब चीज़ें हम करेंगे कि किन किन केस में यूरिन की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, कम होती है, ये सब चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी वॉल्यूम से। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप देखना शुरू कर दिए लर्न विद विवेकानंद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिन की वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम ऑफ द यूरिन एक्सक्रीटेड बाय द नॉर्मल इंडिविजुअल्स ओवर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स 1000 to 1500 ml certain pathological conditions altered and यूरिनरी आउटपुट। क्या होती है कि यूरिन आउटपुट जो होती है एक नॉर्मल पर्सनस की, एक हेल्दी पर्सनस की, जो यूरिन एक दिन में यूरिन जो है 1 से 1.5 लीटर पास करता है, वहीं जब किसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस के द्वारा, यानी अगर यूटीआई हो जाए, किडनी में कोई इन्फेक्शंस हो जाए, उन सब चीज़ों के कंडीशंस में जो यूरिन की जो वॉल्यूम है वो फ्लक्चुएट कर जाती है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अब हम जानते हैं कि अगर यूरिन ज़्यादा पास हो तो उसको क्या कहते हैं और यूरिन जब कम पास हो तो उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर 24 आवर्स में, इफ़ द 24 आवर्स वॉल्यूम्स इज इंक्रीज, इट इज़ कॉल्ड पॉलीयूरिया। इसको पॉलीयूरिया कहते हैं। अगर यूरिन की वॉल्यूम 24 आवर्स में जो नॉर्मल से ज़्यादा अगर एक्सक्रीट हो रही है, पास आउट हो रही है यूरिन, तो उसको पॉलीयूरिया करते हैं। ये किन किन केस में होती है, जैसे कि सच एज द डायबिटीज़ एंड अर्ली रीनल फेलियर। इस केस में ये रीनल फेलियर हो जाती है, उस केस में पॉलीयूरिया के केस में जो होती है यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। व्हेन द यूरिन आउटपुट इज़ डिक्रीज, इट इज़ द टर्म्ड एज अ ओलिगोयूरिया। अगर यूरिन की वॉल्यूम जो होती है कम हो जाती है, कम पास होती है 500 लेस देन 500 ml, तो उसको कहते हैं ओलिगोयूरिया। इट इज़ द सीन इन एक्यूट रीनल फेलियर एंड डिहाइड्रेशंस, इडीमा, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शंस। इन सब चीज़ों के केस में हम देखते हैं कि ओलिगोयूरिया हो जाती है, यानी यूरिन की जो आउटपुट कम हो जाती है। ये सब देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरिन की जब एक्यूट रीनल फेलियर में, एक्यूट रीनल फेलियर एंड शॉक यूरिन इज यूजुअली नॉट फॉर्म्ड एंड देन दिस कंडीशंस इज कॉल्ड एन्यूरिया। इस कंडीशंस को हम एन्यूरिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हाइपोवोलेमिक शॉक के कारण, रीनल फेलियर के कारण यूरिन की थोड़ा भी फॉर्मेशंस नहीं हो रही है, इसीलिए हम इसको एन्यूरिया कहते हैं। क्योंकि एन्यूरिया का मतलब होता है कि अगर यूरिन जो किडनी के द्वारा लेस देन 50 ml जो पास होती है उसी को एन्यूरिया कहा जाता है। अगर 50 ml से कम यूरिन पास हो तो उसको एन्यूरिया कहते हैं। उस कंडीशंस को हम एन्यूरिया कहते हैं। और ये किस कंडीशंस में होगी? ये रीनल फेलियर और शॉक के कंडीशंस में ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसकी कलर देखते हैं कि आखिर एक नॉर्मल यूरिन की कलर क्या होती है। कलर जो होती है, इसकी नॉर्मल कलर जो होती है पेल येलो कलर की होती है। चेंजेस इन द कलर ड्यू टू द सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस। अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशंस में यूरिन की कलर चेंज हो जाती है। इसका नॉर्मल कलर जो होता है पेल येलो कलर होता है। किन किन कंडीशंस में यूरिन की कलर चेंज होती है? जैसे इन फीवर इट इज़ द यूजुअली डार्क इन कलर। कलर में क्या होती है? ये डार्क हो जाती है फीवर में। इफ़ देयर इज़ ब्लड इन द यूरिन ड्यू टू द हेमरेज इन द किडनी। अगर ब्लड जो है यूरिन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि किडनी में कोई हेमरेज हो रही है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, उस कारण से यूरिन में ब्लड आ रही है। इन जॉन्डिस यूरिन में भी डार्क येलो और ग्रीन कलर की हो जाती है जॉन्डिस के कंडीशंस में। ये क्यों होता है? क्योंकि यूरिन जो ब्लड में होता है, बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है, जिसके कारण वो कहाँ जाती है? किडनी के पास। किडनी फिल्टर करती है और वो यूरिन के द्वारा उसको बाहर कर देती है, पास आउट के। इसीलिए उसका यूरिन का कलर क्या हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है और डार्क यूरिन कलर की, डार्क ग्रीन होती है। उसके बाद जनरल अपीयरेंस इसकी क्या होती है? नॉर्मल जो यूरिन का कलर है नॉर्मली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। एक पूरी ट्रांसपेरेंट होगी, पूरी आपको दिखेगी अच्छे से। उसके बाद इसका ऑर्डर क्या होते हैं? यूजुअली ये एरोमेटिक इन स्मेल्स, ये एरोमेटिक स्मेल्स होती है इसमें। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी 0.0
1 टू 0 पॉइंट भले सॉरी 1.01 टू 1.03 ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिपेंड करती है कि किस तरह से हम रहते हैं। अगर कोई पेशेंट डायरेटिक्स ले रहा है या प्लेंटी ऑफ वाटर कोई ह्यूमन इंटेक कर रहा है कोई पर्सन, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो जो ब्लड में जो है उसके जो यूरिन में है वो जो सॉल्यूट का लेवल होता है कम हो जाता है और सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाता है, यानी वाटर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। हाई वैल्यू ऑफ सीन इन द डिहाइड्रेशन, यही चीज़ें हाई वैल्यू मिलेगी कब, डिहाइड्रेशन के कंडीशंस में, क्योंकि वहाँ पे जो होती है सॉल्वेंट कम हो जाती है, सॉल्यूट ज़्यादा हो जाती है, यानी यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगी और भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो जाएंगे। इस सब चीज़ों से क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी ज़्यादा हो जाती है। अब इसके देखते हैं पीएच, आखिर पीएच कैसे इसका क्या होता है। पीएच जो नॉर्मली जो होती है स्लाइटली एसिडिक कलर रिएक्शंस स्लाइटली एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल पीएच इनका 6 होती है, 6 होती है। और इसका रेंज की बात करें तो 4.8 टू 8 इसका रेंज होती है यूरिन का। और अब पीएच क्या होती है, पीएच जो होती है एक स्केल होती है जो 0 से 7 नंबर की एक स्केल होती है, बीच में न्यूट्रल होती है जो 7 नंबर होती है। अगर 7 से पीएच कम है तो वो एसिडिक होती है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होती है। ये सब चीज़ें पहले से हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्या हो रही है कि यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ यूरिन की क्या है पीएच 6 है, यानी ये स्लाइटली क्या है एसिडिक है, इसीलिए ये स्लाइटली एसिडिक है। ये भी वैरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर डाइट के पे वैरी करते हैं। जो यूरिन की जो नेचर होती है, क्या वो पीएच की नेचर होती है वो फूड पे डिपेंड करती है। अगर कोई पर्सन हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है तो वो एसिडिक यूरिन हो सकता है उसका, जबकि वहीं पर्सन अगर ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट ले तो उसकी एल्कलाइन पीएच होगी, उसकी क्या होगी एल्कलाइन पीएच होगी उसकी। अब इसके देख लेते हैं क्या यूरिन की केमिकल एग्जामिनेशन, ये सारे जितने भी हैं ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन है। अब है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल क्या है तो इसमें केमिकल्स देखेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट क्या सीक्रेट करते हैं, यही सब चीज़ें होती है इसमें। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली 50 to 60 ग्राम्स ऑफ सॉलिड्स और एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इन द 24 आवर्स ऑफ द पीरियड। एक दिन में क्या करते हैं ये 50 से 60 ग्राम सॉलिड्स जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज करती है यूरिन के थ्रू। और उसके बाद क्या होती है, इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ द नियरली 80 to 90% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक सबस्टांस। ये क्या होता है ऑर्गेनिक 80 to 90% क्या एक्सक्रीट करते हैं। अदर ऑर्गेनिक्स क्या है इसमें क्रिएटिनिन यूरिक एसिड ये सब भी रिलीज करते हैं। क्रिएटिनिन यूरिक एसिड्स सल्फेट्स एंड अमाइनो एसिड्स ये सब भी एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के थ्रू। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है कि जैसे क्लोराइड जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स अबाउट द 25% ऑफ द क्लोराइड क्या यूरिन के द्वारा ही वो पास होता है। उसके अदर जैसे इनऑर्गेनिक अमोनिया फॉस्फेट ये सब चीज़ें सल्फेट ये सब क्या यूरिन के द्वारा ही पास होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन ये सब चीज़ें यूरिन के द्वारा ही पास होते हैं। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिन, अब ये एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसकी, जब यूरिन में शुगर ज़्यादा आ जाए तो उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया जब यूरिन में ज़्यादा यूरिन वो आ जाए ग्लूकोज आ जाए, वो इस कंडीशन किस कंडीशन में होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होती है, जब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जब ग्रुप ऑफ डिजीज़ हो जाती है यूरिन में, जैसे हिमाटोयूरिया पॉलीयूरिया, जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए एल्ब्यूमिन का लेवल ज़्यादा हो जाए यूरिन में, ये सब चीज़ें हैं क्या ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंडिकेट्स करती है। ये शुगर की लेवल ज़्यादा हो जाती है यूरिन में, उसी को ग्लाइकोसूरिया करते हैं। एंड ब्लड जब आए शुगर यूरिन में उसके हिमाटोयूरिया करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।